हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स के ऊपर हम आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं और फिर उसका यूज़ करके एसएसएच के थ्रू एक लिनक्स सिस्टम से दूसरे लिनक्स सिस्टम पे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर आप रिमोट डेस्कटॉप करते थे कि आप एक सिस्टम को पिक कर लिए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर भी लिनक्स के ऊपर एसएसएच कमांड के थ्रू, जैसे टेलनेट करता है कमांड लाइन के थ्रू, वैसे सिक्योर सेल के थ्रू हम रिमोट कनेक्टिविटी करेंगे लिनक्स सिस्टम के ऊपर। तो आईपी एड्रेस डालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ईटीसी के अंदर सिसकॉन्फिग नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर IFCFG करके अपने लैन कार्ड के ऊपर एक आईपी डालेंगे और फिर इन दोनों सिस्टम्स को कम्युनिकेट करके एसएसएच के थ्रू हम कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। ये हमारे दो सिस्टम है, हम रूट से लॉगिन करते हैं। फर्स्ट सिस्टम पे पहले हम आईपी चेंज करते हैं। अब मैं आईपी एड्रेस यहाँ पहले आपको चेक करा देती हूँ। आईपी एड्रेस लिनक्स के अंदर इफ कॉन्फिग के थ्रू चेक करते हैं। तो ये देखिए, अभी आपके एनआईसी कार्ड का नाम यहाँ पे आ रहा है ENP0S3। तो इसके थ्रू मैं इसका आईपी चेंज कर रही हूँ। ETC के अंदर सिस कॉन्फिग के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर IFCFG माइनस जो भी आपके एनआईसी कार्ड का नाम है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया ENP0S3। तो ये आप डालेंगे ENP0S3। आपके सामने जो फाइल खुल रही है उसमें देखिए यहाँ पे DSCP ले रखा है। तो इंसर्ट करिए, सबसे पहले इंसर्ट मोड पर आएंगे और इसके अंदर DSCP को हम स्टैटिक करेंगे। DSCP को यहाँ स्टैटिक करिए। बूट प्रो 2 को यानी ऑन बूट को नो लिखा हुआ है, यानी ऑन बूट पर यह एनआईसी कार्ड का आईपी नहीं उठाएगा। इसको मैंने यस कर दिया, ऑन बूट पर इसको आईपी लेनी है। अब कैप्स लॉक के अंदर मैं इसका आईपी एड्रेस डिफाइन कर रही हूँ, IPADDR। जो भी आईपी आपको लेनी है, मान लीजिए मैंने ले लिया 3, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया 3.0.0.3.0.0.1। इसका नेट मास्क लिखेंगे, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.1। और भी कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किया है। आप देखिए पूरी फाइल लिखी हुई है एज इट इज, खाली नीचे आईपी एड्रेस मैंने इसका 3.0.0.1 कर दिया और सबनेट मास्क 255.0.0.1 कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव कर देती हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए और इसे सेव कर दीजिए। कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि लिनक्स केस सेंसिटिव है। अब मैं अपने फाइल को यानी एनआईसी कार्ड के एड्रेस को रिफ्रेश कर रही हूँ। तो इफ डाउन ENP0S3, उसके बाद इफ अप ENP0S3 करके सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। देखिए, अब मैं इफ कॉन्फिग के थ्रू आईपी चेक करा रही हूँ आपको। यहाँ देखिए 3.0.0.1 आ चुका है। अब मैं दूसरे पीसी पर 3.0.0.2 डालूंगी और फिर इनको बीच में कम्युनिकेशन करके एसएसएच करके आपको दिखाती हूँ। रूट ठीक इसी तरह इस पे भी मैं आईपी देती हूँ। अभी कोई आईपी इस पे नहीं होगी, फ्रेश इंस्टॉलेशन है, अभी इसके ऊपर कोई आईपी नहीं है। अब मैं इस पे आईपी दे रही हूँ। तो विम स्पेस /etc के अंदर sysconfig
स्लैश नेटवर्क स्क्रिप्ट, नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर IFCFG माइनस EN, यहाँ पर भी देखिए NIC कार्ड का वही एड्रेस है ENP0S3, तो हम वही लिखेंगे ENP0S3। फाइल खुल के आपके सामने आ गई है, इसको भी हम स्टैटिक IP देंगे। इस इंसर्ट मोड पर जाइए, DHCP को कन्वर्ट करेंगे स्टैटिक के लिए, तो ये हो गया स्टैटिक। ऑन बोर्ड को नो लिखा हुआ है, इसे हम यस करेंगे। अब IP एड्रेस डालते हैं। IP एड्रेस इसका मैं 3.0.0.2 रख रही हूँ, इसका नमलॉक ऑफ था इसलिए हो गया। .0.0.2 नेट मास्क 255.0.0.0। इसमें भी मैंने और कोई चेंजेस नहीं किए, फाइल एज इट इज है पूरी आपकी। अब इसे कमांड मोड पे आकर इसे भी सेव कर दीजिए। मैंने इसे रिफ्रेश किया, DD हो गया है। इफ डाउन ENP0S3, उसके बाद अप कर देते हैं, इफ अप ENP0S3। ये देखिए ये भी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया। इफ कॉन्फ़िग करके इसकी IP चेक कर लेते हैं। अब वर्चुअल मशीन पर ही अगर आप IP दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करनी होती है, वो देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ डिवाइसेस पे जाइए, नेटवर्क के अंदर जाइए, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जहां नेट है इसको कट करके आपको क्या करना है, ब्रिज एडॉप्टर करना है। पॉज करो। तो हम यहाँ नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क सेटिंग पर जाएंगे। यहाँ देखिए पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेट हो रखता है, हम इसको ब्रिज एडॉप्टर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ दूसरे पीसी पर भी आपको करना है। डिवाइस नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क सेटिंग पर जाइए और यहाँ पर नेट जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है इसको ब्रिज एडॉप्टर पर ले आइए। तो ब्रिज एडॉप्टर हम दोनों तरफ सेलेक्ट कर देंगे। अब मैंने दोनों पीसी पर देखिए IP डाल दिया है। इस पीसी की IP देखिए 3001 है, यहाँ आपको दिखा रहा है 3001 है आपकी IP। ये देखिए ये आपकी IP दिखा रहा है 3001। और दूसरे पीसी की IP ये देखिए 3002 है। तो अब हम दोनों पीसी को पिंग करा के चेक कर लेते हैं कि ये पिंग कर रहे हैं कि नहीं, यानी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैंने 3.0.0.2 वाले पीसी पर ये देखिए इसकी IP 2 है, मैंने इसको 1 से पिंग कराया, रिप्लाई आ रहा है। ठीक यही काम हम इधर करेंगे। इसका IP 3001 है तो मैं इसको 3002 से पिंग करा रही हूँ, 3.0.0.2 से पिंग करा रही हूँ और ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब मेरे दोनों पीसी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे SSH के थ्रू 3001 वाला पीसी, ये जो पीसी है इस पीसी पर मुझे ये 3002 पे कोई काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको 3002 पर जाकर देखिए दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं LS करके दिखाती हूँ आपको ये सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। इसमें कहीं भी आपको ABC नाम से फोल्डर नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको ABC फोल्डर, यहाँ पर देखिए बिन, देव, होम, ये सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको 3002 पर ABC नाम से कोई फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं दूसरे 3001 वाले पीसी पर 3002 वाले पीसी को पिक कर रही हूँ। कैसे पिक कर रही हूँ वो देखिए। मैंने लिखा SSH स्पेस रूट, किसका, @
ये दूसरा वाला जो पीसी है वो है हमारा 3.0.0.2, उसे मैंने पिक किया। ये कंटिन्यू के लिए कह रहा है, ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। कंटिन्यू के लिए कह रहा है, मैंने यहाँ यस किया। ये देखिए, अब ये उसका पासवर्ड पूछ रहा है। मेरे 3002 का जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ डाला, एंटर किया। अब ये जो देखिए पीसी है, ये मेरा 3002 वाला पीसी है। मैं आपको प्रूफ करा के दिखाती हूँ। मैं स्लैश के अंदर गई और यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना रही हूँ। अभी मैंने वहाँ दिखाया था कि ABC के नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है। मैंने एक डायरेक्टरी बना दी ABC के नाम से और एक हेलो के नाम से भी बना दी। ये दो डायरेक्टरी मैंने बना दी। अब मैं आपको फर्स्ट वाले, इधर देखिए 3002 वाले पीसी पर आ रही हूँ। यहाँ पर देखिए ना हेलो नाम से डायरेक्टरी है, ना ABC के नाम से डायरेक्टरी है। लेकिन अब मैं LS करूँगी दोबारा, तो ये देखिए ABC के नाम से भी डायरेक्टरी आ गई है और हेलो के नाम से भी डायरेक्टरी आ गई है। ये देखिए हेलो के नाम से। तो मैंने 3002 पर काम किया है 3001 पर बैठे हुए। अभी मैं यहाँ पर कोई एक फाइल बना देती हूँ। मान लीजिए टच से मैंने एक फाइल बनाई, कोई फाइल बनाई, लंबा सा नाम लिख दिया ताकि आपको दिखाई दे। अब मैं दूसरे पीसी पर जाके फिर से LS करती हूँ, तो 3002 पर वो RR फाइल आपको दिख रही है। इसका मतलब मैं 3002 पर बैठ के 3001 के ऊपर काम कर रही हूँ। तो फिजिकली भी आप ऐसे कर सकते हैं। आपके नेटवर्क में जो भी पीसी है उन्हें सिक्योर शेल के थ्रू उठा के उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से इस पीसी से कट करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, लॉग आउट करना होगा और आप अपने पीसी पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप SSH के थ्रू काम कर सकते हैं।